जय महादेव मित्रों, आज मैं शिव पुराण का दूसरा एवं तीसरा अध्याय पूरा करने जा रहा हूँ। शिव पुराण का महात्म्य एवं परिचय। सूत जी बोले, हे साधु महात्माओं, आप सबने तीनों लोगों का हित करने वाली अच्छी बात पूछी है। मैंने गुरुदेव व्यास जी का स्मरण करके आप लोगों का स्नेह वश इस विषय का वर्णन करूंगा। आप लोग आदर पूर्वक सुने। सबसे उत्तम जो शिव पुराण है वह वेदांत का सार सर्वस्व है तथा वक्ता और श्रोता का समस्त पाप राशियों से उद्धार करने वाला है। इतना ही नहीं, वह परलोक में परमार्थ वस्तु को देने वाला है। कलिकल्प राशिका एवं वह विनाशक है। उसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। हे ब्राह्मणों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चार पुरुषार्थों को देने वाला वह पुराण सदा ही अपने प्रभाव से विस्तार प्राप्त हो रहा है। हे विप्र प्रभो, उस सर्वोत्तम शिव पुराण का अध्ययन मात्र से वे कलयुग के पाप सक्त जीव श्रेष्ठतम गति को प्राप्त हो जाएंगे। अहो ब्रह्म हत्या आदि महान पाप तभी तक रहेंगे, अर्थात अपने फल को देने में समर्थ होंगे, जब तक जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। आशय यह है कि शिव पुराण सुनने के बाद अंतःकरण शिव भक्ति परायण से होकर अतिशय स्वच्छ हो जाएगा। अतः किसी भी पाप कर्म मानव की प्रवृत्ति की नहीं होगी। तब ब्रह्म हत्या आदि भयंकर पाप न होने के कारण उस पाप फल के भोग की संभावना ही नहीं है। कलयुग के महान उत्पाद तभी तक दिन भर विचरेंगे जब तक यहाँ जगत के शिव पुराण का उदय नहीं होगा। सभी शास्त्र परस्पर तभी तक विवाद करेंगे जब तक जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। अर्थात शिव पुराण के आ जाने पर किसी प्रकार का विवाद ही नहीं रह जाएगा। सभी प्रकार के मुक्ति प्रदाता नहीं रहेंगे। अहो महान व्यक्तियों के लिए तभी तक विश्व स्वरूप दुर्बोधर हो रहेगा जब तक इस जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। अहो क्रूर यमदूत तभी तक निर्भय होकर पृथ्वी पर घूमेंगे जब तक जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। सभी पुराण पृथ्वी पर गर्जन तभी तक करेंगे जब तक शिव पुराण जगत में उदय नहीं होगा। इस पृथ्वी पर तीर्थों विवाद तभी तक रहेगा जब तक जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। आशय यह है कि मुक्ति प्राप्त्यर्थ एवं पाप के नाश के लिए मानव विभिन्न तीर्थों का सेवन करेंगे, किंतु शिव पुराण के आने के बाद सभी लोग सभी पापों के नाश के लिए शिव पुराण का ही सेवन करेंगे। सभी मंत्र पृथ्वी पर तभी तक आनंद पूर्वक विवाद करेंगे जब तक पृथ्वी पर शिव पुराण का उदय नहीं होगा। सभी क्षेत्र तभी तक पृथ्वी पर विवाद करेंगे जब तक पृथ्वी पर शिव पुराण का उदय नहीं होगा। सभी पीठ तभी तक पृथ्वी पर विवाद करेंगे जब तक पृथ्वी पर शिव पुराण का उदय नहीं होगा। सभी दान पृथ्वी पर तभी तक विवाद करेंगे जब तक शिव पुराण पृथ्वी पर उदय नहीं होगा। सभी देवगण तभी तक पृथ्वी पर विवाद करेंगे जब तक शिव पुराण पृथ्वी पर उदय नहीं होगा। सभी सिद्धांत तभी तक पृथ्वी पर विवाद करेंगे जब तक शिव पुराण पृथ्वी पर उदय नहीं होगा। हे विप्रो, हे श्रेष्ठ मुनिगण, इस शिव पुराण के कीर्तन करने से सुनने से जो फल होते हैं उन फलों को मैं संपूर्ण रूप से नहीं कह सकता हूँ, अर्थात शब्दों के द्वारा इसके सभी फलों को नहीं कहा जा सकता है। हे निष्पाप मुनिगण, तथापि शिव पुराण का कुछ महात्म्य आप लोगों से कहता हूँ जो व्यास जी ने पहले मुझसे कहा था। आप लोग चित्त लगाकर ध्यान पूर्वक सुने। जो भक्ति पूर्वक इस शिव पुराण के एक श्लोक या आधा श्लोक भी पढ़ता है वह उसी क्षण पाप से छुटकारा पा जाता है। जो आलस रहित होकर प्रतिदिन भक्ति पूर्वक इस शिव पुराण का यथाशक्ति पाठ करता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। जो इस शिव पुराण की सदा पूजा करता है वह निसंदेह प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। जो व्यक्ति साधारण पद की प्राप्ति की इच्छा के लिए शिव पुराण को मुझसे अथवा अन्य किसी से सुनता है वह भी
बातकों से मुक्त हो जाता है। जो इस शिव पुराण को समीप से प्रणाम करता है वह सभी देवी का पूजा फल प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं है। जो इस शिव पुराण को स्वयं लिखकर शिव भक्तों को दान करता है उसके पुण्य फल को सुने। शास्त्रों का अध्ययन करने और वेदों का पाठ करने से जो दुर्लभ फल प्राप्त होता है वह फल उसको प्राप्त होता है। जो चतुर्दशी तिथि के दिन उपवास करके इस शिव पुराण शिव भक्तों के समाज में पाठ करता है वह श्रेष्ठ पुरुष है। वह व्यक्ति शिव पुराण के प्रत्येक अक्षर की संख्या के अनुरूप गायत्री चरण का फल प्राप्त करता है और इस लोक में सभी अभिष्ट सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। जो चतुर्दशी रात की उपवास पूर्वक जागरण करके शिव पुराण का पाठ करता है या इसे सुनता है उसका पुण्य फल मैं कहता हूँ। कुरुक्षेत्र आदि सभी तीर्थों पूर्ण सूर्य ग्रहण अपनी शक्ति के अनुसार विप्रों और मुख्य कथावाचकों को धन देने से जो फल प्राप्त होता है वही फल व्यक्ति को प्राप्त होता है। यह सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो व्यक्ति इस शिव पुराण का दिन रात गान करता है इंद्र आदि देवगण उसकी आज्ञा की प्रतीक्षा करते हैं। इस शिव पुराण का पाठ करने और सुनने वाला व्यक्ति जो श्रेष्ठ कर्म करता है वह कोटि गुना हो जाता है, अर्थात कोटि गुना फल देता है। जो भली भांति ध्यान पूर्वक उसमें श्री रुद्र संहिता का पाठ करता है वह यदि ब्रह्म गाती भी हो तो तीन दिनों में पवित्र आत्मा को हो जाता है। जो भैरव की मूर्ति के पास मौन धारण कर श्री रुद्र संहिता का प्रतिदिन 3 बार पाठ करता है वह सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति वट और वृक्ष की प्रदक्षिणा करते हुए उस रुद्र संहिता का पाठ करता है वह ब्रह्म हत्या के दोष से छुटकारा पा जाता है। प्रणव के अर्थ को प्रकाशित करने वाली ब्रह्मरूपिणी साक्षात कैलाश संहिता रुद्र संहिता से भी श्रेष्ठ कही गई है। हे द्विज कैलाश संहिता संपूर्ण महात्म्य तो शंकर जी ही जानते हैं, उससे आधा महात्म्य व्यास जी जानते हैं और उसका भी आधा मैं जानता हूँ। उसके संपूर्ण महात्म्य को वर्णन मैं नहीं कर सकता, कुछ ही अंश कहूँगा जिसको जानकर उसी क्षण चित्त शुद्धि प्राप्त हो जाएगी। हे द्विज लोक में ढूंढने पर भी मैंने किसी पाप को नहीं देखा जिसे वह रुद्र संहिता नष्ट न कर सके। उपनिषद सागर के मंथन करने से शिव के आनंद पूर्वक इस रुद्र संहिता रूपी अमृत को उत्पन्न किया और कुमार कार्तिकेय को समर्पित किया, जिसके पीकर मानव अमर हो जाता है। ब्रह्मत्या आदि पापों को निष्कृति करने के लिए तत्पर मनुष्य महीने भर रुद्र संहिता का पाठ करके उन पापों से मुक्त हो जाता है। दुष्प्रतिग्रह दुर्भोज्य दुरालाप से जो पाप होता है वह रौद्री संहिता का एक बार कीर्तन करने से नष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति शिवालय में अथवा बेल के वन में इस संहिता का पाठ करता है उससे जो फल प्राप्त करता है उसका वर्णन वाणी नहीं किया जा सकता। जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक इस संहिता का पाठ करते हैं श्राद्ध के समय ब्राह्मणों को भोजन कराता है उसके सभी पुत्र शंभु परम पद को प्राप्त करते हैं। चतुर्दशी दिन निराहार रहकर जो बेल के वृक्ष के नीचे इस संहिता का पाठ करता है वह साक्षात शिव होकर सभी देवों को पूजित होता है। उसमें अन्य संहिताएं सभी कामनाओं को फल देने वाले पूर्ण करने वाली है, किंतु लीला और विज्ञान से परिपूर्ण दोनों संहिताओं को भी समझना चाहिए। इस शिव पुराण को वेद तुल्य माना गया है। इस वेद कल्प पुराण सबसे पहले भगवान शिव ने ही प्रणयन किया था। विदेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मातृ संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, वायव्य संहिता तथा धर्म संहिता। इस प्रकार के इस पुराण के 12 भेद हैं। ये 12 संहिताएं अत्यंत पुण्यमयी मानी गई है। ब्राह्मणों अब मैं उनके श्लोकों संख्या बता रहा हूँ, आप लोग वह सब आदर पूर्वक सुने। विंदेश्वर संहिता में 10,000 श्लोक है। रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता और मातृ संहिता, इनमें से प्रत्येक में 8,000 श्लोक हैं। हे ब्राह्मणों, एक रुद्र संहिता 13,000, कैलाश संहिता में 6,000, शत रुद्र संहिता
3000 कोटि रुद्र संहिता, 9000 सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, 11000 वायव्य संहिता में, 4000 तथा धर्म संहिता में 12000 श्लोक हैं। इस प्रकार संख्या के अनुसार मूल शिव पुराण श्लोक संख्या 1 लाख है, परंतु व्यास जी उसे 24000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया है। पुराणों के क्रम संख्या के विचार से इस शिव पुराण का स्थान चौथा है। इसमें 7 संहिताएं हैं। पूर्व काल में भगवान शिव ने श्लोक संख्या दृष्टि से 100 करोड़ श्लोकों को पुराण ग्रंथ बनाया था। सृष्टि के आदि निर्मित हुआ एवं पुराण सहित अत्यंत विस्तृत था। तत्पश्चात द्वापर आदि युगों में देवयायन, व्यास जी आदि महर्षियों जब तक पुराण का 18 भागों में विभाजन कर दिया, उस समय संपूर्ण पुराणों के संक्षिप्त स्वरूप केवल 4 लाख श्लोक रह गया। श्लोक संख्या के अनुसार यह शिव पुराण 24000 श्लोकों का कहा गया है। यह वेद तुल्य पुराण 7 संहिताओं में विभाजित है। इस पहली संहिता का नाम विंध्येश्वर संहिता है, दूसरी रुद्र संहिता समझनी चाहिए, तीसरी का नाम सत्र रुद्र संहिता, चौथी का नाम कोटि रुद्र संहिता, पांचवी का नाम उमा संहिता, छठी कैलाश संहिता और 7वीं का नाम वायव्य संहिता है। इस प्रकार ये 7 संहिताएं मानी गई है। इन 7 संहिताओं युक्त दिव्य शिव पुराण वेद तुल्य प्रमाणिक तथा सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। 7 संहिताएं समन्वित इस संपूर्ण शिव पुराण को जो आधोपान आदर पूर्वक पढ़ता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। वेद स्मृति पुराण इतिहास तथा सैकड़ों आगम इस शिव पुराण की अल्पकला के समान भी नहीं है। यह निर्मल शिव पुराण भगवान शिव के द्वारा ही प्रतिपादित है। शैव शिरोमणि भगवान व्यास ने इसे संक्षेप कर संकलित किया है। यह समस्त जीवन समुदाय के लिए उपकार, त्रिविध तापों को नाशक, तुला रहित एवं सत्पुरुषों को कल्याण प्रदान करने वाला है। इसमें वेदांत विज्ञान में प्रधान तथा निष्कपट धर्म का प्रतिपादन किया गया है। इस पुराण की ईर्ष्या रहित अंतः करने वाले विद्वानों के लिए जानने की वस्तु है। इसमें श्रेष्ठ मंत्र समूहों का संकलन है और यह धर्म अर्थ काम समन्वित है, अर्थात इस त्रिवर्ग प्राप्ति के लिए साधन में इससे वर्णन है। यह उत्तम शिव पुराण समस्त पुराण श्रेष्ठ है। वेद वेदांत के वेद रूप में विलसित परम वस्तु परमात्मा का इसे गान किया गया है। जो बड़े आदर से इसे पढ़ता है और सुनता है वह भगवान शिव का प्रिय होकर परम गति को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्री शिव पुराण के अंतर्गत प्रथम विंध्येश्वर संहिता में मुनि प्रश्नोत्तर वर्णन नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। तीसरा अध्याय साध्य साधन आदि का विचार। व्यास जी बोले, सूत जी यह वचन सुनकर वे सब महर्षि बोले, अब आप हमें वेद वेदांत के सार स्वरूप अद्भुत शिव पुराण सुनाइए। मुनियों का यह वचन सुनकर अति प्रसन्न हो वे सूत जी शंकर जी का स्मरण करते हुए उन मुनि श्रेष्ठ मुनियों से कहने लगे। सूत जी बोले, आप सत्समय रोग शोक से रहित कल्याण में भगवान शिव का स्मरण करके वेद के साथ प्रकट पुराणबद्ध शिव पुराण को सुनिए, जिसमें भक्ति ज्ञान और वैराग्य इन तीनों का प्रति पूर्वक ज्ञान किया गया है एवं वेदांत वेद सरस्तु का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। ऋषिगण आप लोग वेद के सारभूत पुराण को सुने। बहुत काल के पुनः पूर्व कल्प व्यतीत होने पर इस वर्तमान कल्प में सब सृष्टि कर्म आरंभ हुआ था। उन दिनों 6 कुलों महर्षि परस्पर वाद विवाद करते हुए कहने लगे, अमुक वस्तु सबसे उत्कृष्ट है और अमुक नहीं है। उनके इस विवाद से अत्यंत महान रूप धारण कर दिया। तब वे सब के सब अपनी शंका के समाधान के लिए सृष्टिकर्ता अविनाशी ब्रह्मा जी के पास गए और हाथ जोड़कर विनय भरी वाणी में बोले, हे प्रभु, आप संपूर्ण जगत का धारण पोषण करने वाले हैं तथा समस्त कारणों के भी कारण हैं। हम यह जानते
जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों के परस्पर पुराण पुरुष कौन है। ब्रह्मा जी बोले, जहाँ से मन सहित वाणी उन्हें ना पाकर लौट आती है तथा जिनसे ब्रह्मा विष्णु रुद्र और इंद्र आदि युक्त यह संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ है, ये देव महादेव सर्वज्ञ एवं संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। ये ही सबसे उत्कृष्ट है। उत्तम भक्ति ही इनका साक्षात्कार होता है। दूसरे किसी उपाय से कहीं इनका दर्शन नहीं होता। रुद्र हरि तथा अन्य देवेश्वर सदा उत्तम भक्ति भाव से उनका नित्य दर्शन करना चाहते हैं। अधिक कहने की क्या आवश्यकता है। भगवान शिव ने भक्ति होने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। देवताओं के कृपा प्रसाद से ही उनके भक्ति होती है और भक्ति से देवता का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। ठीक उसी सब तरह जैसे यहाँ अंकुर से बीज और बीज से अंकुर उत्पन्न होता है, इसलिए हे द्विश्रेष्ठ आप लोग भगवान शंकर का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए भूतल पर जाकर वहाँ सहस्त्र वर्षों तक चलने वाले विशाल यज्ञ का आयोजन करें। इन यज्ञपति भगवान शिव की कृपा से वेदों विद्या सारभूत साध्य साधन ज्ञान होता है। मुनिगण बोले, हे भगवान परम साध्य क्या है और उसका परम साध्य क्या है, उसका साधक कैसा होता है, ये सभी बातें यथार्थ रूप से कहें। ब्रह्मा जी बोले, शिव पद की प्राप्ति की साध्य है, उनकी सेवा ही साधन है तथा उनके प्रसाद जो नैमित्तिक आदि फलों के ओर से निष्पृष्ट होता है वही साधक है। वेदोक्त कर्म का अनुष्ठान करके उसके महान फल को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देना ही परमेश्वर प्राप्ति है। वही समस्त लोक आदि के कर्म प्राप्त करने वाले मुक्ति हैं। उन पुरुषों की मुक्ति भक्ति अनुसार उन सबों उत्कृष्ट फल की प्राप्ति होती है। उस भक्ति के साधन अनेक प्रकार के जिनका प्रतिपादन साक्षात महेश्वर किया है, उसे संक्षिप्त करके मैं सारभूत साधनों को बता रहा हूँ। कान से भगवान नाम के गुण को लीलाओं का श्रवण कर वाणी द्वारा उनका कीर्तन तथा मन के द्वारा उनका मन, इन तीनों महान साधन कहा गया है। तात्पर्य यह है कि महेश्वर का श्रवण कीर्तन और मनन करना चाहिए। यह श्रुति वाक्य हम सबने के लिए प्रमाणभूत है एवं संपूर्ण मनोरथों सिद्धि लगे हुए आप लोगों इसी साधन के परम असाध्य प्राप्त हो। लोग प्रत्यक्ष वस्तु नेत्र से होकर उसमें प्रवृत्त होते हैं, परंतु जिस वस्तु कहीं पर प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता उसे सर्वेंद्रियां द्वारा जान सुनकर मनुष्य उसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा करता है। अतः पहला साधन श्रवण ही है। उसके द्वारा गुरु के मुख से तत्व सुनकर बुद्धिशाली विद्वान पुरुष अन्य साधन कीर्तन एवं मन की सिद्धि करते हैं एवं कर्मशः मन प्रयत्न इन साधन की इच्छा करते हुए साधन करने के लिए उसके द्वारा सालोक आदि क्रम से धीरे धीरे भगवान शिव का संयोग प्राप्त होता है। पहले सारे अंगों को रोग नष्ट हो जाते हैं, तत्पश्चात प्रकार लौकिक आनंद में भी विलीन हो जाता है। अभ्यास ही समय यह साधन कष्टप्रद है, किंतु बाद में निरंतर मंगल देने वाला है। इस प्रकार श्री शिव पुराण महापुराण के अंतर्गत प्रथम विंध्येश्वर संहिता में साध्य साधन विचार नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ।